सभी बातें सामने आ गई और ये भी हुआ कि साहब हम लोग यहाँ से कम वोट हुआ, हम लोग की लीड कम रही, जीत गए हम लोग। हम समझते हैं उससे पहले ये कार्यक्रम जो बताया विमल जी ने और भाई सत्येंद्र जी ने कि हम लोग यहाँ अभिनंदन कराने तो आए नहीं थे, ये विश्लेषण कराने आए नहीं थे, हम मात्र सीधे साधी आभार और धन्यवाद देने के लिए आए थे आपको, इसलिए कि इस पूरे चुनाव में आपके मेहनत से, आपके कट्टर परिश्रम से और आपके आशीर्वाद से पूरे सीतामढ़ी लोकसभा में हम लोग को विजय श्री हासिल हुआ। इसके विजय की इस विजय श्री की कर्णधार आप लोग हैं, इसलिए आपको धन्यवाद और आभार हम देने आए हैं। बहुत सारी बातें निकल गई हैं, स्वाभाविक है, हमको भी बहुत सारी बातें, सभी बातों के बारे में बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो लगेगा कि चुपचाप हम सुन के चले गए, सब बात स्वीकार कर लिया हमने, ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, यहां से परिहार से हम लोग 5,500 पीछे हो गए, परिहार विधानसभा से बहुत सारी कारण हैं। इन सभी विधानसभा जो हमारे हैं उसमें सबसे ज्यादा माई समीकरण के मतदाता हमारे समझ से यही पर। पहली बात। दूसरी बात कि माननीय हमारे मित्र हैं, हम बहुत आदर करते हैं उनके, आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी, वो पूरी तरह से यहाँ सक्रिय थे और आप जानते हैं कि वो इस बात को पेशगी कर रहे थे कि हमारे घर की बच्ची, हमारी घर की बहू जो है चुनाव लड़ेगी, यहाँ से अगर हम विधानसभा जीत जाएंगे तो हमारी बहू को टिकट मिल जाएगा। तो पूरी मेहनत में वो लगे हुए थे, उसके चलते उनके समाज का भी वोट का क्षरण हो गया। हुआ कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? हम झूठ नहीं बोलते। अगर आपको लगता है मेरी सूचना में कमी है तो आप सुधार कर देंगे, जरूर उसका स्वागत रहेगा। लेकिन वो भी एक फैक्टर बहुत ज्यादा सक्रिय रहा और धीरे धीरे अलग अलग वोट का भी क्षरण हुआ, हर समाज के वोट में क्षरण हुआ। कुछ वहां वोट भी कम होते गया, कुछ वहां लोगों में ये फीलिंग आया कि अरे भाई अच्छा बैठ जाइए, हम और आप कल बूथ देख लेंगे, हम और आप रवि भाई कल बूथ देख लेंगे, एकदम देख लेंगे। चलिए हम और बूथ आप देख लेंगे, चलिए ना। पूरे 6 लोकसभा का हम लोग के पास पूरा लिस्ट है। आप आ जाइए मेरे यहाँ, नाश्ते पर आ जाइए, भोजन पर आ जाइए। आप थोड़े दुबले हो गए मेहनत करके चुनाव में, हम लोग नाश्ता भोजन तो बैठ के कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं, हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। तो इसके अलावा जो होता है कभी कभी चुनाव में, कहीं कोई लोग कम ज्यादा करता है, कहीं गद्दारी करता है, कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियां करता है, अलग अलग कारण है। कोई इसलिए कि साहब हमारा सीट चला गया, कोई इसलिए कि साहब ये अति पिछड़ा की बात मानने लगते हैं, बात करने लगते हैं। ये सब होते रहता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन सब चीज छोड़ने के अलावा अगर 51,000 वोट मिला है तो लोग कहते हैं कभी कभी, तो मैं तो इसे मजाक बना देता हूँ कि ब्राह्मण को 51 रुपये से ज्यादा देता कौन है? तो हम तो 51,000 मिला तो हम तो उसी में खुश हैं। हमको अब ज्यादा दे दे तो हम शायद आपको लौटा देते वापस, कि नहीं हम लोग को 51 से ही संतुष्टि मिल जाती, इससे ज्यादा के हकदार हम है नहीं। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया था कि आजादी के 75वां साल में तीसरे बार शायद सवर्ण आदमी को लड़ने का मौका मिला, लड़ने की हो सकता है ज्यादा मिला होगा, लेकिन मुख्य पार्टी से, मुख्य धारा की पार्टी से लड़ने का मौका ये हिम्मत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया था कि हमको लड़ने का काम किया और उसके बावजूद आप लोगों ने हमको जिताने का काम किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद आभार दे रहे हैं। मैं अगर कुछ कम ज्यादा किसी इसके बारे में कह रहा हूं तो मैं नाराजगी में नहीं कर रहा हूं, मैं सूचना दे रहा हूं। नाराजगी अगर मेरी है तो सिर्फ 2 समाज से, यादव समाज से और मुस्लिम समाज से, दूसरे किसी से मेरी नाराजगी नहीं। और उन दोनों से नाराजगी इसलिए है कि विगत 20-25 सालों में
अगर मैंने सबसे ज्यादा काम, सार्वजनिक काम तो हम लोग सबके लिए करते हैं, सबको उसका फायदा होता है, कहीं रास्ता बना, कहीं सामुदायिक भवन बना, जो भी काम हुआ सार्वजनिक काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई सरकारी पैसा लगता है, हमारा पैसा भी नहीं लगता है, इसलिए उसमें कहीं मेरी शिकायत कुछ नहीं है। सार्वजनिक काम में सबको भागीदारी हम लोग बनाते ही। लेकिन पर्सनल काम, व्यक्तिगत काम के लिए जो हमारे पास आते हैं, पैगाम के लिए अलग अलग, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे पास अगर आए हैं तो मुस्लिम भाई लोग आए हैं, मुसलमान और यादव भाई लोग आए हैं। मेरा सौभाग्य था कि लोग आए हमारे पास, तो हमारे प्रति विश्वास था तो आए, या मेरे क्षमता में विश्वास था तो आए, और हम करते रहे। तो हमारे लोग ये उम्मीद करते थे कि कम से कम आपको कम से कम 15-20% वोट इन लोगों के भी मिलेंगे, ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट भी हमको नहीं मिला। हकीकत यही, और मेरी नाराजगी खाली उन लोगों से, बाकी किसी से नहीं है। बाकी कोई राजनीतिक कारण से इधर गया, कुशवाहा उधर गया, सूढ़ी कम हो गया, वो वो होते रहता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाराजगी और दुख खाली उससे है। बाकी हम लोग बूथ देख लेंगे, एक बूथ हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन नाराजगी उन लोगों से है, और मैं हर एक मीटिंग में कहता हूं कि इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोग में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे, काम के मामले में हाथ जोड़ लेंगे। बाबू 5 साल के बाद जब हमको वापस वोट दोगे, उसके अगले 5 साल हमसे काम ले लेना, ये बता के तब आना। खुले आम बोलता हूं, मेरी कोई मेरे नेता जानते हैं, हमको जो बोलना है मुंह पर बोलते हैं। धरती पर किसी से हमको भय नहीं रहती है, कभी नहीं रही है। जिसको बोलना है मुंह पर बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, पीठ पीछे कभी किसी को नहीं बोलेंगे। ये दुख की बात है, कष्ट की बात है। सबसे ज्यादा काम हमने किया है। और आज अगर बटन दबाते समय तीर की जगह आपको नरेंद्र मोदी दिखाई देता है देवेश चंद्र ठाकुर को समर्थन करने में, तो आप मेरे पास आएंगे काम करने के लिए, तो हम भी आपके चेहरे पे लालटेन और लालू यादव देखते हैं। क्या इन दोनों समाज को नीतीश कुमार के विकास का फायदा नहीं हुआ है? क्या इन दोनों समाज के आदमी ये आईने जैसे बनाए हुए रास्तों पर चल नहीं रहे, यहां से पटना तक? आरक्षण का फायदा नहीं हुआ इन दोनों समाज के लोगों को? 4000 मिलते थे मदरसाओं में, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं यहाँ, और शिक्षकों को बहुत प्रबुद्ध समाज है परिहार। 4000 मदरसा में मिलते थे, 40,000 कर दिया नीतीश कुमार। क्या किया लालू जी ने आपके, मुझे बता दीजिए, सिवाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहते थे, सांप्रदायिक 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 सांप्रदायिक, एक ही टेप 15-20 साल, इसके अलावा कुछ भी किया हो तो बता दीजिए। बावजूद आपको अगर वही पसंद है तो देवेश ठाकुर क्या कहे जाते हैं अभी आपको समझ में? वो सब अपनी जगह है, वो सब चर्चा नहीं करते। जो बात एकदम उसी मुद्दे पर रही है, उस मुद्दे से भटकिए नहीं। सवाल है यदुवंशु है, यदुवंशी लोग हैं बेचारे, घोटाला के पर कहे चर्चा करते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, घोटाला की चर्चा वो सब नहीं करना। राजनीति में जो हकीकत है, सच्चाई है, उसकी बात की। तो हमने कहा जो आज बेचारा, कल ही सुबह एक बेचारा नौजवान आया था हमारे पास, अल्पसंख्यक समाज का। हम तो हमेशा उनको बोलते हैं लंबे लंबे दाढ़ी, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, पर क्या समझ बोलते हैं हम, हमारे दोस्त लोग में सारे लोग दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, आगे हुए हैं, लेकिन हम बोलते हैं। और कल आए थे एक सज्जन, तो उनका कुछ काम था, रेलवे ओवरब्रिज है मैसूर में, उसके नीचे उनकी दुकान है, वो जा रही थी। तो आए तो हमने देखा, तो आए बोले हमको पंकज भैया लगता है आप मेरे पास पहली बार आए। तो कहा जी सर पहली बार आए। हमने कहा ये बताइए वोट तो अभी 10 दिन पहले हुआ, आपने तो दिया होगा लंटेन को? तो कहा हाँ सर लंटेन है, तो हमने तरफ कैसे हिम्मत की आने, कहा कि लोगों ने कहा कि ये काम दूसरा कोई करा ही नहीं सकता। हम कहा ये भी आप सुन के चले आए कि ये लोग दूसरा कोई, ये काम दूसरा कोई नहीं करा सकता। लेकिन जब वोट देना रहा तो आपको लंटेन दिखाई, क्यों दोनों में आपका काम चुप रह गया? हमने कहा माफ कीजिए, आप पहले शिकार बन रहे हैं मेरे इस नाराजगी के, कि मैंने कल से ही तय किया, इस चुनाव के रिजल्ट से ही तय किया है
कि आप लोग जो आएंगे, आप मेरे नए दोस्त हैं, आज ही आए हैं, पुराने भी दोस्त आएंगे, मैं उनको बिठाऊंगा। जो मेरे पुराने बहुत दोस्त हैं, राशिद भाई है यहाँ, रियाज भाई है, ऐसे लोग आएंगे, खुर्शीद रजा मेरा छोटा भाई है, ये लोग आएंगे, उनका जो काम करेंगे करेंगे। बाकी लोग जो आएंगे, जो मैं पहले के जैसा, आंधे के जैसा हर आदमी का काम कर देता था, हर माइनॉरिटी का, हर यदुवंशी का, मैंने कहा वो दुकान यहाँ बंद हो गया है, माफ कीजिए। अब यहाँ से वो काम और खाली चुपचाप से जहां जाइए ये बात बोलिए कि मैं गया देवेश बाबू के यहाँ से, देवेश बाबू ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कहा। मैं चाहता हूं इस बात का प्रचार हो, आप अपने समाज में प्रचार कीजिए, ताकि मेरे यहाँ की भीड़ जरा कम हो। दूसरे लोग जो बेचारे नहीं मेरे से काम ले सकते हैं, भीड़ के चलते अभी भी 1000 आदमी रोज सुबह सुबह रहता है, हमको समय नहीं मिलता है काम करने। लेकिन हम चाहते हैं कि यह संदेश जाए कि देवेश ठाकुर इतने नाराज है दोनों समाज से कि काम के लिए बार बार मना कर रहे हैं, मिठाई खाने के लिए आना है, आओ बहुत मिठाई रखा है मेरे यहाँ, वो बढ़िया से चाय पियो और बाकी लाहौल विला कुवत अपने लंटेने के पास जाओ। ये स्पष्ट बात, एकदम स्पष्ट बात। अब बताइए हम क्यों, मेरी नाराजगी जायज है, ये बात समझिए आप, और क्यों जायज है वो भी बता दूं। वक्त काफी हो चुका है, लेकिन मौसम थोड़ा सुहाना है। सर एक आदमी हमकी देके वोट लिया गया है, कौन आदमी? कीर्ति साहनी आए में दोबारा अरे वो बात अभी नहीं कर, बैठिए बैठिए बैठिए, बात क्या हो रहा है, लेके आए हैं क्या कुछ? नहीं ना, चुप रहिए आप, लग रहा है ऐसा कि लेके आप पकड़ के ले जाएगा, बैठिए आराम। तो अब क्या है, अब जानिए, आप जानते हैं रीगा में बगही मठ है, महंत संत तपस्वी नारायण दास जी का कितना बड़ा आश्रम है, और यादव समाज के सबसे बड़े संत और वाकई संत, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति को, उनकी स्मृति में अपने शीश झुकाता हूं उनके चरणों में, कोई शक नहीं है, बहुत बड़े संत थे। हर साल उनके जयंती में लाखों लोग आते हैं जाते हैं, हर साल 1,00,000 2 लाख 3 लोग आते हैं। 15-16 का काम याद कीजिए, 2015-16 आदरणीय लालू जी की और नीतीश जी की सरकार है 1516, और उस समय उनका 100 साल हो गया, और 100 साल जश्न गुरु मनाना चाह रहे थे कभी धाम वाले महंत तपस्वी नारायण दास, याद है, और वो लोग बहुत बड़ा बनाना चाह रहे थे। उनका ये था कि 10 दिन का हमारा कार्यक्रम होगा, उसमें कम से कम 20 से 25 लाख श्रद्धालु आएंगे, ये था उनका अनुमान। और उसी हिसाब से वो चाह रहे थे कि हम लोग को सरकार से सहायता मिले, 50-60 शौचालय बने, 50-60 चापाकल लगे, करीबन 90-100 शौचालय बने, 25-30 बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लग जाए, ये उनकी इच्छा थी। नहीं तो ये, और 5-6 बड़े बड़े रोड, 5-6 किलोमीटर के बेल रोड जो रीगा से जाती है, रीगा बिल, और उसके रीगा बिल से सीतामढ़ी आती है, उसे देखने जाते हैं आप वहां पर बड़ी धाम के लिए, तो ये पूरा उनका काम था। तो सारे उनके समाज के सारे विधायक, यादव समाज के सारे विधायक लोगों को बुलाया गया उनके यहाँ, भाई आप लोग जाइए, लालू जी से बात कीजिए, तेजस्वी जी से बात कीजिए, वो भी मंत्री थे, नीतीश जी से बात कीजिए, ये कार्यक्रम हमसे ऐसे तो हो नहीं सकेगा। कोशिश करते रह गए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, किसी ने हिम्मत भी नहीं की पटना जाकर किसी से बात करने, किसी ने नहीं। हमारे मित्र हैं अरुण गोमती, भारतीय जनता पार्टी के नेता है वरिष्ठ, वो वहां गए तो उन्होंने कहा उनको कि ये सब काम देवेश ठाकुर के बस की बात है, दूसरा कोई नहीं करा सकेगा, उनको बुलाइए, अगर वो कबूल कर लेते हैं तो उन्हीं से हो सकेगा, दूसरे से नहीं। मुझे बुलाया गया, मैं गया और सारी बातें बताई गई, तो हमने कहा चलिए कोशिश करते हैं, जब इतने बड़े संत थे तो हमको भी कुछ पुण्य लग जाएगा। हम गए पटना, अगले दिन आदरणीय नीतीश जी से हमने कहा, तो उनको तुरंत याद आ गया, उन्होंने कहा हमको मालूम है संत कौन थे, वो तपस्वी नारायण दास, क्योंकि नवल जी मेरे पास आए थे जब मैं रेल मंत्री था, और मैंने ही वो रेलवे का फॉल्ट का वहां परमिशन दिया था, वहां रेलवे का फॉल्ट है, आपको याद होगा, रेलवे में तपस्वी नारायण दास जी का फॉल्ट, मैंने ही परमिशन, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, बहुत बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नाम होगा, पूरे देश से लोग आएंगे उसमें। 1 मिनट में बेचारे नीतीश जी ने
तुरंत बुलाया अपने प्रधान सचिव चंचल कुमार को और बताया कि चंचल जी देवेश जी की बात सुनिए, अभी बात कीजिए कलेक्टर से, सारी जानकारी कहिए कल जाके लेगा, और जैसे जैसे देवेश ठाकुर करते हैं वैसे वैसे जो जो जरूरत है वहां कीजिए। 1 महीने का टाइम है, कोई पैसे का ये नहीं है, जो जो चाहिए इनको सब चीज कराएगी। और 1 महीने के अंदर वो करीबन 2 रोड बन गए 5-5, 6-6 किलोमीटर के, 100 चापाकल लग गए, 100 शौचालय बन गए, 25 ट्रांसफार्मर लग गए। पूरी तैयारी 1 महीने बनकर तैयार हो गई। आदरणीय मुख्यमंत्री और ललन जी आके उसका उद्घाटन किए 1 लाख आदमी के सामने में। और अगले दिन आदरणीय लालू जी आए। सब लोग आते थे तो हेलीकॉप्टर से हमारे फील्ड में उतरते थे, डुमरा में हमारे डेरा पर भोजन होता था तो हम सबको लेके आते थे वहां। लालू जी के लिए भी 25,000 की भीड़ थी कि का प्रोग्राम कर दिला, यहाँ बहुत इंतजाम कर दिला। इस संत यहाँ से उसके लायक थे, संत थे। अगले दिन सुशील मोदी जी आए, किशोर यादव जी आए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, सारे लोग आए। इतना सफल कार्यक्रम रहा। 25 लाख आदमी 10 दिन में आके गया। अकेला दिनेश चंद्र ठाकुर ने उस कार्यक्रम को कराया। किसी माइकल लाल ने 1 नया पैसा का योगदान उसमें या 1 मिनट का कोई मेहनत उसमें नहीं। ये जो हमारे सज्जन लड़े हैं, भूतपूर्व सांसद हो चुके थे, लेकिन मुंह दिखाने में नहीं आए, झांकने में नहीं आए, उस संत का आशीर्वाद लेने के वहां नहीं आए। शायद उसी संत का श्राप लगा होगा जो इस बार हमारे नहीं आए। लेकिन मेरा वो योगदान उस महान यादव संत के लिए हमारे यादव भाई लोग इस चुनाव में भूल गए, पूरी तरह से भूल। आगे बढ़िए, बगल में मेला है, रामदरेश जी आए थे, चले गए। कनमा मेला, कनमा वही रामदरेश जी आ रहा, इसलिए मैंने कनमा मेला कहा। वहीं पर कनमा मदरसा है। कनमा 2 साल के बाद वहां उनका 100 साल का जश्न था, 100 साल हो गया था उनका। ठीक वही चीज उनको भी जरूरत थी, लेकिन कम पैमाने पर। उनको 2-3 रोड चाहिए था, 2-3 किलोमीटर का, 20-25 चापाकल, 20-25 शौचालय और ट्रांसफार्मर। वो भी मैंने आदरणीय नीतीश जी से बात किया, अकेला मानी जाके बात करके उनसे 11 करोड़ रुपया, वहां उसमें 24 करोड़, वहां 11 करोड़ रुपया काम करा के पूरा का पूरा कार्यक्रम करा दिया। इतना शानदार उनका कार्यक्रम हुआ। सारे वहां के जो मौलाना लोग पूरे देवबंद वाले थे, सारे आए हुए थे पूरे देश से। आप लोग में से भी बहुत लोग उसमें गए होंगे, सब लोग आए थे। और सब लोग इतना हम लोग के तारीफ में वहां पर भाषण में बताया कि साहब इतना बॉर्डर के इलाके में आपने इतना अच्छा काम करा दिया, नहीं तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती होगा। करमा मदरसा हो गया। उसी करमा मदरसा में 5-6 साल पहले आपको याद हो गया, दंगा हो गया था, याद है ना? वही केस, वही पंकज सिन्हा एसपी थे यहाँ, जो बाद में अभी आईजी मुजफ्फरपुर होकर रिटायर किए। हाँ, 12 में 5 साल तक, उस समय से 5 साल। और 90 लोगों का केस में नाम आ गया कि नाम इसको इनको बांधा जाएगा। 5-6 महीना उस केस का सुपरविजन चला। गुप्तेश्वर पांडु डीआईजी थे मुजफ्फरपुर। पटना डेरा पर एक दिन मेरा बस पहुंची, हम देखे कौन बस लेके आ रहा है मेरे घर डेरा पर पटना में, और उतर रहे थे। उसमें मैंने देखा फिर से बड़े भाई का पैजामा, छोटे भाई का कुर्ता, लंबी लंबी दाढ़ी, जितनी लंबी दाढ़ी उतनी ही लंबी टोपी, उतरे सर रामदरेश भी उतरे उसमें से। हमको बुझा गया ये कर्मा मदरसा का मामला है। आके सब ये गिराने लगे कि सर 2-3 दिन में वो केस शुरू करने वाला है, वो लोग हम लोग को बांध देगा, 20 साल का सजा हो जाएगा, जान बचाइए। गिराने लगे, रोने लगे। हमने कहा साले करते हो तुम लोग, तब ख्याल नहीं रखा है। फायरिंग की ऑर्डर, शूटिंग की ऑर्डर होने की नौबत आ गई थी। वहां प्रतिमा वर्मा कलेक्टर थी, महिला कलेक्टर। और तब हमने कहा चलिए ठीक है, गुप्तेश्वर पांडे जी से हमने बात किया कि कल आते हैं, जरा कोई जरूरी काम है। वहां गए, उनसे गिड़गिड़ाए हम भी, वो भी बहुत डांट रहे थे इन लोगों को। वो भी फिर उसी तरह फिर मान गए मेरी बात। हमने कहा सजा देने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, चलिए कोई गुंजाइश तो बचाइए इन लोगों को। और उन्होंने एसपी को बहुत बोल के समझा कि वो भी माना। और 90 लोग उस राइट के केस में जेल जाने से, 20 साल जाने से बचे। 90 लोग, आधे हिंदू आधे मुसलमान। आप जानते हैं राइट का केस कितना खराब होता है। अंदर जाइए तो आपको आपके पूरे जीवन में आपके बाल बच्चों को नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आपके यहाँ कोई वीआईपी आएगा, मंत्री आएगा उस इलाके में, तो आपके घर पे पुलिस आके 7 दिन बाद बाहर कुर्सी लगा के बैठेगा। ये राइट का केस होता है।
उसमें से बचाए। बहुत लोग होंगे अभी वहां उसमें से, और जो वोट हुआ वहां पर एक भी वोट तीर छाप को नहीं है इस चुनाव में। आप क्या बोलते हैं इसको? बोलिए इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इसको? दुख नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? बावजूद इसके मैं यही कह रहा हूं सबको कि भैया 5 साल तुम छोड़ दो मुझे, अगले साल अगले बार फिर लड़ूंगा, तुम्हारी समर्थन हुई तो उसके बाद 5 साल तुम्हारी सेवा करूंगा। इस बार के लिए मेरी सेवा से दूर खुल के मैं बोलूं। तो ये जो चुनाव है ये मामूली बात नहीं है। क्या अगला पिछड़ा का रट लगाते थे अर्जुन 9 से 14 जेडीयू से ही लड़े ना, 9 से 14 जेडीयू से लड़े, इसी क्षेत्र से लड़े। शरद यादव जी ने, स्वर्गीय शरद यादव जी ने, आदरणीय शरद यादव जी ने उनको टिकट दिला दिया। क्या ये कह के लड़े थे यहाँ कि मुझे सिर्फ पिछड़ों का वोट चाहिए, मुझे अवरोध का वोट नहीं चाहिए? ये कह के लड़े थे क्या? 9 से 14 जो जीत के गए, उससे पहले औराई में विधानसभा में लड़े, फिर शरद यादव ने उसको उनको मंत्री बना दिया था। तो औराई विधानसभा में कहा कि लड़े थे क्या कि हमको खाली पिछड़ों का वोट चाहिए? आप पिछड़ा करते हैं, किया क्या है आपने पिछड़े के लिए? बताइए। रामफल मंडल जी की प्रतिमा, अमर शहीद रामफल मंडल जी की प्रतिमा लगवाने वाला देवेश चंद्र ठाकुर, अमर शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा लगवाने वाला देवेश चंद्र ठाकुर, सब अपने पैसे से। अमर शहीद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा लगवाने वाला बगिया में देवेश चंद्र ठाकुर, ध्वजा प्रसाद साहू जी की प्रतिमा लगवाने वाला मुजफ्फरपुर में देवेश चंद्र ठाकुर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा मोदीपुर में लगाने वाला देवेश चंद्र ठाकुर। अरे तुमने किसी का लगाया है? क्या किया है पिछड़े के लिए? एक मिनट का काम बता। और तुम अगर पिछड़े समाज के हो तो तुम्हारा अपना योगदान है क्या? पिछड़ा रहेगा। और आप लोग मतलब कुछ लोग उसी में बह जाते हैं कि हाँ पिछड़ा किसकी करके क्या किया पिछड़ा। जब तक पिंटू बाबू थे तब तक तो हर आदमी के जुबान से उनके बारे में गलती सुनते थे। जब तक वो एमपी थे तो कहीं जाए जब तक थे मेरे अच्छे मित्र हैं। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। काम कराएगा देवेश ठाकुर, पूरा स्टेडियम डूबरा का देवेश ठाकुर बनवा रहा है। 12 करोड़ रुपया अभी तक बनवा दिया। एक नया पैसा का दूसरा 12 करोड़ सरकारी पैसा मेरा ने लगाया देवेश ठाकुर ने। पूरा खेल होने लगा, राष्ट्र पूरे प्रदेश का खेल होने लगा। अभी 6 महीने के अंदर हम उद्घाटन कराएंगे, या तो किसी तेंदुलकर को लाके, सचिन को या महेंद्र धोनी को लाकर उसका औपचारिक उद्घाटन कराएंगे। तो जो काम कराइए, चुनाव में निर्वाचित आप करते हैं किसी को आपका जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, आपके इलाके को बेहतर बनाने के लिए, आपके लोकसभा को बेहतर बनाने के लिए, ना कि इस बात से खुश रहने के लिए हमारे जात है हुआ। ऐसी से खुश रहिएगा कि हमारे जात है हुआ, अपने भूखे मरिए हमारे जात है हुआ। कमाल का भाई भावना है, आप लोगों का समझ नहीं आता। इसीलिए बिहार इतना पीछे, इतना नहीं सबसे पीछे है पूरे देश में। क्यों? इसलिए नहीं, आपको विकास चाहिए ही नहीं, आपको जात चाहिए तो जात मिलता है। लेकिन 5 साल आप बोलते रहिएगा हमारा ही नेता बेकार है, क्यों बोलते हैं सर? बेवकूफी है। चुनाव आएगा तो कुछ जायज ही पूछो, वही तो साला जाते हैं। होता तो हम सच, हम जो यथार्थ है बोलेंगे भाई, अच्छा लगे बुरा लगे हम बोलेंगे। तो इस मानसिकता के बावजूद, पूरी गद्दारी या पीठ में चूड़ा भोगने के बावजूद, सारे झगड़ा पिछड़ा के बावजूद, जिन लोगों का दुनिया भर का काम उन्होंने किया, उन्होंने एक नया वोट नहीं दिया, उसके बावजूद 51,000 मिला है। धन्य मनाइए, नहीं तो हमको तो छुट्टी कर चुका था। हकीकत यही है, हकीकत यही है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमको कुछ काम विकास का कराना चाहिए कि नहीं? सो बताइए। नहीं ना, नहीं ना। देखिए आधा लोग यहाँ नहीं बोल रहा है। देखिए इसी को कन्विंसिंग पावर कहा जाता है, इसी को कन्विंसिंग पावर कहा जाता है। आधा लोग बोलते हैं मत कराइए। आप कितनों नहीं कहिएगा, मेरे जहन
माइंड में है, मैं विकास करा के ही रहूंगा। इस बात के लिए याद रखिए। आप जान लीजिए, आपको नहीं मालूम होगा, आप लोग शिक्षक लोग बहुत है यहाँ, ये बताइए बिहार दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? 22 मार्च मनाया जाता है। आपको मालूम है बिहार दिवस कराने वाला आदमी कौन है? देवेंद्र ठाकुर। इससे पहले 2010 से पहले कोई जानता भी नहीं था क्या है। जब सरकार मैंने पूरा 2006 में नीतीश जी आए, मेरा तो 2002 में आप लोगों का आशीर्वाद से पहली बार स्नातक निर्वाचन में गए, तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सही आदमी को निर्वाचित करने का ये पहला फायदा आपको ये मिला। पूरा मैंने इतिहास निकाला कि 2011 में 1911 में किस तरह से हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली गई। उसी के अगले साल 1912 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो एक ही राज्य था, ये सब अलग अलग हुए। और उसी साल के अंत में, उसी साल के बीच में 11 तारीख को घोषणा हुई बिहार राज्य की स्थापना की। 15 तारीख को गवर्नर जनरल आए और 20 तारीख को राज्य का घोषणा घोषित कर दिया गया और उद्घाटन हुआ। तो 1911 में 1912 में बिहार 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना हुई। और ये मैंने चिट्ठी लिख के दी, सबसे पहले मैंने दी 2005 में आदरणीय लालू जी को। आदरणीय नीतीश जी तो 6 में आए, हम निर्दलीय विधायक उस समय हम लालू जी को जाकर के देके गए। हमको इसलिए था कि हम महाराष्ट्र में पड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में 1 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे अपना 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं उसी तरह से। तो हमको हमेशा एक कचोट रहता था कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बिहार दिवस मनाया जाता है, कब है, क्या है। तो हम पूरा उसका रिसर्च किए, पूरा निकाले, दिल्ली में जाके पूरा कागज निकाले, तब मेरे पास पूरा इतिहास आया। तो मैंने चिट्ठी लिख के आदरणीय लालू जी को जाकर दिया कि सर ये मनाते करते हैं उचित बात है, हम कह सर बिहार दिवस मनाइएगा। अरे हर एक राज्य में है, जैसे 15 अगस्त मनाते हैं वैसे बिहार दिवस मनाइएगा। पूरा बिहार का आदमी एकता का एक प्रमाण होगा, प्रतीक होगा। आप जानिए 15 अगस्त तो पूरी दुनिया में जहां हिंदुस्तानी रहता है तो अपने देश का आजादी दिवस मनाता है। कहा तू जैसे कहिया जन्म भये बिहार के कहिया छठी के बाद उन्होंने हंसी मजाक उड़ा दिया। आदरणीय नीतीश जी आए तो मैंने दिया 8 में 9 में, तुरंत उसका महत्व समझे। कहे उनके अपने जो सेक्रेटरी थे उनके जयशंकर जी, संजीव शंकर की कौन सी देश का देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग भी नहीं कभी सोचे थे इसके बारे में। तुरंत देख लीजिए 2 साल उन लोग को भी रिसर्च में लगा और संयोग से हम बिहार सरकार में मंत्री थे उस समय और राजगीर के पहाड़ों पर कैबिनेट मीटिंग थी। उसी कैबिनेट मीटिंग में ऐलान हुआ कि हाँ साहब बिहार दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च को, हर साल मनाया जाएगा और इतने धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि 12 अप्रैल 2012 में नीतीश जी ने फैसला किया, हमने जब दिया उनको उसके 2 साल के बाद, अब तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया दिल्ली और बंबई में हम जाएंगे मुख्यमंत्री बन के, मुख्यमंत्री के रूप में अपने बिहारियों से मिलेंगे बिहार दिवस के लिए। और हम चाहते हैं मुंबई का आप कीजिए, दिल्ली में किसी और को उन्होंने जिम्मेदारी दी। तो दिल्ली का भी मीटिंग अच्छा हुआ था, 25,000 आदमी थे और मुंबई में हमको उसका दिया गया। उसका अगर फिल्म आप देखिएगा तो आप सीना आपका चौड़ा हो जाएगा गर्व से। 2 लाख आदमी बिहार के आदमियों को मैंने जमा कर दिया था अकेले। आदरणीय नीतीश जी आए तो इतना शानदार कार्यक्रम हुआ, इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। कोई भी अगर आपके आदमी उस समय बिहार में रहने वाले जो वहां रहते होंगे उनसे पूछिएगा जो 2012 में बिहार दिवस मनाया गया था कैसा था, तो वहां भी और किसी एक आदमी से अपने एक नया पैसा चलना नहीं है। ये हम लोगों की भावना है अपने बिहार के लिए, प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। जात से काम नहीं चलता, लाख चाह लीजिएगा धरती पर, खाली आपका जात रहे ये नहीं हो सकता है। याद सब कोई मिलकर रहिए। अगर बिहार को मजबूत बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है, सबसे रद्दी सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। इसी भावना से, दुर्भावना से जात खोजते हैं तो जात मिलता है, विकास नहीं मिलता है। इससे ऊपर उठिए। हम तो चुनाव जीत गए, अब ये चुनावी भाषण नहीं हकीकत है। इससे ऊपर उठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कष्ट में कोई नहीं आता होगा, आपके जात वाले कोई नहीं आते होंगे आपके कष्ट में। मैं चुनौती देता हूँ, कोई अपने पारिवारिक आपका कष्ट हो जाए, कितने लोग आपका जात साथ देता है हमको बता दिए। कोई नहीं साथ देगा, तो जान लीजिए साथ देगा जिस
जो आदमी को साथ देने का मानसिकता है वही देगा, इस बात को अच्छी तरह याद रखिए। तो ये सारी बातें हो गई, विकास के लिए आप चिंता नहीं कीजिए। जो बात कहे हैं, बिजली की बात है, पानी की विशेष समस्या है। मैं अभी यहाँ हम लोग का शपथ, जो सांसदों का शपथ है, वो 10 तारीख से पहले खत्म हो जाएगा, अगले महीने की 10 तारीख से, करीब 15 दिन चलता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सांसद के रूप में शपथ नहीं हुआ है, किसी सांसद का नहीं हुआ है। 24 तारीख से 7 तारीख के बीच तक का है। उसके बाद जो मैं आऊंगा, एक विशेष मीटिंग करवा दूंगा कलेक्टर साहब के यहाँ, और जितने पानी के विभाग के लोग हैं, और पटना से भी लोग बुलवा के, क्योंकि परिहार का लगातार मैं पानी का समस्या सुन रहा हूँ, हमेशा इसके बारे में जानकारी मिल रही है। ये बात अलग है कि बरसात पिछले साल बहुत कम हुई, लेकिन बरसात तो पूरे बिहार में कम हुई, परिहार में रहे इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा समस्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से उसके बारे में हम लोग मीटिंग कराएंगे, उसको जो भी ये कराना है उसको कराएंगे। और इसके अलावा जो बातें आपने कही है, पीताम्बर भाई कुछ कह रहे थे, दोनों रोड के बारे में क्या चाह रहे थे? परिहार चौराहा है, क्या करना है? नाला नहीं है, तो नाला स्मार्ट सिटी बना दीजिए। एक तरफ देखिए कितना विरोधाभास है, वो देखिए। रवि जी की मोटाई चौड़ाई देखो और इनकी लंबाई चौड़ाई देखो, ठीक है? वो पेंसिल है, वो तो हम लोग बैठेंगे, आप लोग अगर आप लोगों ने बताया कि है तो एक टीम बना लीजिए, होशियार लोगों का 10-12 आदमी का टीम बना लीजिए, सभी जात को लेके एक टीम बना लीजिए, परिहार विकास दल इस तरह से बना लीजिए, अनौपचारिक बना लीजिए। और जब भी बैठक करेंगे हम लोग करेंगे, जब हम चाहेंगे, जब आप लोग चाहिएगा, डीएम को बुला लेंगे उस मीटिंग में कि हमारा ये समस्या है, ये सब कीजिए, सारा चीज समझे ना। उस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज, हम और सबको मिलकर परिहार का विकास कराएंगे। एक बड़ी समस्या हमारे किसान का, जैसे आपने कहा कि जिला में हम चीनी मिल जो है उसको शुरू करवाएंगे, तो उससे कहीं बड़ी समस्या हमारे किसान को दाखिल खारिज जो जमीन जोतता है वो जमीन तो हो गया, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये हटा दिया, उसमें से पैसा तो बहुत अवैध ढंग से लिया जाता है। वो कानून हट गया, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, दाखिल खारिज आ भी गया अखबार में। आप कहाँ रहते हैं? अखबार सुबह नहीं पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं क्या? लगता है शाम में अखबार आ गया उसके बारे में। और वो भी आपके जान लीजिए के पाठक आ गए हैं उसके काम में, अब उस विभाग में के पाठक आए, ये भी आपको नहीं मालूम होगा। चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जो जिताया है। और मैं कभी कोई पछताने का मौका नहीं दूंगा। एक दो बात खाली छूट गया, कुछ महेंद्र पाजी जी ने कहा, कुछ अपना राकेश भाई ने कहा। ऐसा है कि चुनाव में आप लीडर की यहाँ पर जिसको प्रभारी बना लिए, माननीय विधायक थे भाई, अशोक जी थे, सीनियर लोग थे, स्वाभाविक रूप से मैं जो बात करूंगा, कागज भेजूंगा, कुछ भी भेजूंगा, इन लोगों के जरिए ही भेजूंगा। मैं नहीं हर आदमी के पास जाके जेब में पैसा देते रहूंगा, ये तुम्हारा खर्चा, ये तुम्हारा खर्चा, ये तुम्हारा खर्चा। अब वो भली भले गलती करे, कोई करे या कम ज्यादा हो, उससे कोई हमको मतलब नहीं रहता है। आखिर सब जगह तो आदमी सब जगह कैसे अच्छा काम किया, यहाँ भी सब कोई अच्छे काम किए, लेकिन किसी चीज के कमी के चलते अगर आप बैठ जाते हैं अपने घर पे, तो कमी आप में है, मुझ में नहीं है और सिस्टम में नहीं। बात याद रखिए, आपको किसी भी मामले में आप कभी फौजी, आप सिपाही होकर ये नहीं बोल सकते हैं मेरे हाथ में बंदूकें नहीं दिया, मैं कैसे जाऊं फौज में लड़ने के लिए। जाना ही है आपको, भले गोली खाइएगा लेकिन जाना ही है, ये बात समझ लीजिए। और ये भी बता दूं, कहीं भी राकेश जी किसी जगह, किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी से भी दूसरे से दुगुना चौगुना ज्यादा पैसा हमारा गया है, चाहे जो इस्तेमाल हुआ हो, जहां इस्तेमाल हो, जैसे जो ने कहा सब जगह गया है, कहीं कोई कमी नहीं किया गया, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही। इसके लिए निश्चिंत रहिए, जो कारण हुआ है बता दिया आपको सारी चीजों का, समझे ना। इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, हम सारे अपने मुसलमान भाई यादव भाई से माफी मांगते हुए बता दे रहे हैं, जो हमने बोला है उस पर मैं कायम रहूंगा। आप आएंगे, आपका स्वागत है, खैर मकदम है, मिठाई खाइए,
गोश्त खाइए, चाय पीजिए, काम के बारे में मत बात। बस इस बात को अच्छी तरह याद रखिए। और क्योंकि तो उतना कोटा मैं दूसरे हमारे लोगों को ज्यादा दूंगा, मेरे काम मेरे मदद की कोटा उनको ज्यादा करूंगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इतना देर तक कार्यक्रम चला, आप लोग बैठे रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।